ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 60, रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास। और श्लोक संख्या है 52 और 53। तो 52 हम सब रिपीट करेंगे और 52-53 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मनो अपवर्गेशं मोहिता मम मायया। ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानो अपवर्गेशं मोहिता मम मायया। ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानो अपवर्गेशं मोहिता मम मायया। ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया। माता जी, ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानो अपवर्गेशं मोहिता मम माया। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ये जो माम मुझको भजंती पूजता है दाम्पत्य गृहस्थ जीवन में रहने के लिए तपसा तपस्या द्वारा व्रतों को चर्यया संपन्न करके काम आत्मानः प्रकृति से कामुक विषयी अपवर्ग मोक्ष का ईशम यंता मोहिताः मोहित मम मेरी मायया भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा। यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, किंतु विषयी लोग अपने संसारी गृहस्थ जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या तथा व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। तात्पर्य: दाम्पत्य शब्द पति तथा पत्नी के संबंध का सूचक है। विषयी तथा मोहित व्यक्ति इस संबंध को बढ़ाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, यद्यपि वे जानते हैं कि भगवान उन्हें नश्वर वस्तुओं के प्रति उनकी वृथा की आसक्ति से मुक्त कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो 53 नंबर का भी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के आगे शुरू करते हैं। 53 नंबर श्लोक अनुवाद। हे मानिनी, अभागे वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों ही के स्वामी मुझको पाकर के भी केवल भौतिक संपदा के लिए ही लालायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। तात्पर्य। इसमें तर्क यह है कि जब भगवान कृष्ण समस्त आनंद तथा समस्त ऐश्वर्य के उद्गम हैं, तो वे ही परम आनंद तथा सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं। इसलिए हमारा असली स्वार्थ इसी में है कि हम अपने को भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में सदैव लगाएं। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवत 7:5-31, नते विदुः स्वार्थ गतिम हे विष्णु। अज्ञानी यह नहीं जानते कि उनका असली स्वार्थ भगवान विष्णु कृष्ण को पाने में निहित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार मनुष्य को स्त्री संग तथा अन्य इंद्रिय भोग नरक में भी प्राप्त है। यह व्यवहारिक अनुभव है कि कुकर, शूकर तथा कबूतर को भी संभोग करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त है। यह दुर्भाग्य ही है कि आधुनिक मानव जिन्हें कृष्ण भावना भावित होने का स्वर्णिम अवसर मिला है, कुत्तों बिल्लियों की तरह विषय सुख को श्रेयस्कर समझते हैं और यह सब भौतिक उन्नति के नाम पर हो रहा है। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ, वरिष्ठ वैष्णवों से आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कठोर विषय है तो इस पर बोलने के लिए, और अगर गलती से कुछ मैं बोल दिया जो भक्तों को ठीक ना लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्वयं भगवान जो हैं माता रुक्मिणी से संवाद कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने ये जो संवाद है इसको हास परिहास से शुरू किया, और भगवान ने माता रुक्मिणी को कहा, जब भगवान हास परिहास कर रहे थे तो उस समय भगवान का परिहास सुनकर माता जो है वो उस परिहास को सीरियसली ले लिया। उनको लगा सच में भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो माता मूर्छित हो गई माता मूर्छित हो गई, और फिर भगवान ने देखा कि माता जो है वो परिहास को परिहास में न लेकर उसको व्यक्तिगत रूप में ले ली है। तो फिर भगवान ने उनको बात समझाया कि असल में मैं परिहास कर रहा था और तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो। और उसके बाद भगवान माता रुक्मिणी का गुणगान करते हैं कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी भार्या हैं, पत्नी हैं। और इसके बाद भगवान स्वीकार करते हैं
कि माता रुक्मिणी ने जो भी कहा है भगवान के विषय में वो सत्य है। तो जिन्हें जानना है कि भगवान के विषय में माता ने क्या कहा, तो इसी अध्याय में पिछले श्लोकों में वर्णन है कि माता रुक्मिणी ने, भगवान ने अपने बारे में जो भी कमियां बताई, रुक्मिणी माता ने उन सभी कमियों को भगवान की अच्छाई बताई। तो माता रुक्मिणी एक उत्तम भक्त का प्रदर्शन करती हैं कि उत्तम भक्त कैसे होते हैं, एक अच्छे भक्त कैसे होते हैं, शरणागत भक्त कैसे होते हैं। जो यदि कोई व्यक्ति, जैसे हम भी प्रचार में जाते हैं, अभी पुस्तक वितरण का जो पूरा दिसंबर महीना हम पुस्तक वितरण करते हैं, तो इसमें भक्त जाते हैं बाहर प्रचार करने के लिए, तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं, नास्तिक मिलते हैं और मायावादी मिलते हैं, भगवान को भगवान न मानने वाले मिलते हैं, व्यक्ति मानने वाले मिलते हैं। तो ये लोग मिलते हैं, तो ये लोग भगवान के कमियों को, भगवान के अंदर, ऐसे तो भगवान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उनकी दृष्टि से, उनकी दोष दृष्टि से जो वो भगवान के अंदर कमी देखते हैं, उसके ऊपर वो भक्तों से प्रश्न करते हैं कि देखो तुम्हारे कृष्ण में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और उन सभी वस्तुओं को भगवान ने रुक्मिणी माता के सामने रख दिया, क्योंकि भगवान जो हैं उनको तो सब पता है, उनको ये भी पता है कि कलयुग में कैसे लोग आएंगे और क्या क्या भगवान पे प्रश्न करेंगे। तो भगवान ने सारे प्रश्नों को वहीं क्लियर कर दिया रुक्मिणी माता के साथ, वहीं पे सारे प्रश्न रखे और माता रुक्मिणी ने बड़ी सुंदरता से बताया कि भगवान ये आपकी कमियां नहीं है, ये आपकी अच्छाई है। जिनकी दृष्टि में दोष है वो दोष ही देखेगा, वो अच्छी चीज में भी दोष ही देखेगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो वो सच है। हमको ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी बात को कह रहा है उस व्यक्ति का चरित्र क्या है। इसीलिए आप देखेंगे भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, मंदिर के बारे में, आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं, बहुत बड़े बड़े जिनको स्टार कहते हैं, है ना, बड़े बड़े सितारे हैं जो अलग अलग दुनिया के, बॉलीवुड की दुनिया के, क्रिकेट की दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। मैं कल एक कोट पढ़ रहा था, कोट नहीं, एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था वानीपीडिया पे प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो छोटी छोटी मछलियां होती है ना, वो पानी के ऊपर फड़फड़ फड़फड़ करती है, लेकिन जो बड़ी मछली होती है, गंभीर मछली होती है, वो शांत पानी में नदी के अंदर रहती है, नदी में, समुद्र के अंदर रहती है। तो ये जो छोटे छोटे वैज्ञानिक लोग हैं ना, जो थोड़ा बहुत कुछ चीजों का निर्माण कर देते हैं, भगवान की शक्ति को प्राप्त, भगवान की शक्ति से ही कुछ छोटा मोटा निर्माण कर देते हैं, वो थोड़ा सा निर्माण कर देंगे, कोई छोटी सी एक चीज बना देंगे, उनको लगता है अब हम सब कुछ बना सकते हैं, और वो फड़फड़ फड़फड़ करते रहते हैं, बोलते हैं अब हम भगवान, हमको भगवान की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ बना लेंगे। लेकिन फिर प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन जो बड़े वैज्ञानिक हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो माता रुक्मिणी के जो उत्तर है उससे हमको सीखना चाहिए कि भगवान के अंदर जो लोग कमियां देखते हैं उन कमियों को अच्छाई में कैसे बताया जाए। तो ये प्रचार के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद भगवान जो हैं, अभी अपनी बात को आगे रखते हुए भगवान ये भी बता रहे हैं कि अभी भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर जो है गृहस्थ जीवन के बारे में बता रहे हैं। हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो यहाँ पे शब्दों में कहा गया, तात्पर्य में कहा गया, और जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है उसके अनुसार ही बोलूँगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति से दूषित होता है, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर भी ले, मतलब उसको अगर भगवान की भक्ति मिल भी जाए, उसको अगर मिल भी जाए कि ठीक है हम आपको भगवान के पास आने का मौका मिल जाए, भगवान का नाम जप करने का, भगवद्गीता उनको पढ़ने के लिए मिल जाए, शास्त्र पढ़ने के लिए मिल जाए,
तो भी वो जो कलुषित बुद्धि है उससे वो अपने जीवन की भौतिक कमी को पूर्ति करने का ही प्रयास करेगा। इसीलिए भगवान बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं कि श्लोक संख्या 53 में, जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों के ही स्वामी मुझको पाकर, तो भगवान का तो सब कुछ है ना, सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है, भौतिक हो आध्यात्मिक हो सब कुछ भगवान से है। तो भगवान दोनों के स्वामी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भौतिक संपदा देने में सक्षम नहीं है, तो अगर भगवान सक्षम है, भगवान ने अपने भक्तों को दिया भी है, और कई उदाहरण है कि भगवान ने दिया है अपने भक्तों को। लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल भौतिक संपदा के लिए ही लालायित रहते हैं, जिनका चेतना, इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो नाम रखा है हमारे मंदिर का, वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो आसान नाम रख देते हैं कि लोग जो हैं आसान नाम से बुला सकते हैं, आसान नाम बुलाने में आसान होता है। लेकिन इस्कॉन जो है, पहले तो सुनने में बोलता है बड़े, ये तो अंग्रेजी नाम है, ये तो सुनने में पहले ऐसा लगता है, उसके बाद जो लोग नए नए आते हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है इस्कॉन बोलने का। तो लोग विचार करते हैं कि ऐसा नाम क्यों रखा, थोड़ा आसान नाम रखना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू मुझे भी ऐसा ही लगा था, थोड़ा आसान नाम रखना, कृष्ण भक्ति नाम रख देते। आप कृष्ण का प्रचार करते तो कृष्ण भक्ति नाम रख देते। लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जो भक्ति भी करते हैं भगवान की, तो उसमें महत्व जो है चेतना का है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, तो ये जो मंदिर है, प्रभुपाद जी ने ये जो संस्था बनाई है, ये कृष्ण भावना को जगाने के लिए बनाई है। हम भगवान के पास आए हैं, तो भगवान के पास किस भावना से आ रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो 4 प्रकार के पुण्यकारी लोग हैं, जो पुण्यकारी लोग हैं वो 4 प्रकार से भगवान के पास आते हैं। जिनका पाप समाप्त हो रहा है, पुण्य उदय हो रहा है, वो भगवान के पास आते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो भगवान स्वीकार करते हैं कि ये भी जो है पुण्यकारी लोग हैं। भगवान के पास कोई भी व्यक्ति आता है तो साधारण नहीं है, उसके पुण्य हैं, अच्छे पुण्य हैं, उन्होंने कुछ न कुछ भक्ति में सेवा किया होगा, तो भगवान के पास आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग खराब हैं। लेकिन भगवान के पास आने के बाद भी यदि भौतिक चेतना बनाए रखें तो ये गड़बड़ है। कि भगवान के पास आ गए हैं और उसके बाद भी हम भौतिक चेतना बनाए रखें, तो ये ठीक नहीं है। और उसके बाद भगवान इसमें कह रहे हैं कि सांसारिक लाभ कहां पाए जाते हैं, भगवान कहते हैं नरक में भी मिल जाएगा। तो जो सांसारिक या भौतिक जो आसक्ति है या उसका जो सुख है, वो आध्यात्मिक सुख के सामने तुच्छ है। लेकिन यहां तात्पर्य में कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्य ही है कि आधुनिक मानव, जिन्हें कृष्ण भावना भावित होने का स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है, कुत्तों बिल्लियों की तरह विषय सुख को श्रेयस्कर समझते हैं। क्यों समझते हैं? आगे, और यह सब भौतिक उन्नति के नाम पर हो रहा है। तो जो एडवांसमेंट शब्द है, भौतिक उन्नति जो शब्द है, उस शब्द को आज के समय लोग ले रहे हैं। उन्नति का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना, बड़ा घर होना, गाड़ी होना, बड़ी गाड़ी होना, सुंदर पत्नी होना, अच्छा पति होना, मित्र व्यवहार होना, परिजनों का अपना व्यवहार होना, इसको एडवांसमेंट है, ये एडवांसमेंट है। यदि कोई व्यक्ति धन के रूप से गरीब है तो वो गरीब है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, अगर वो छोटे घर में रहता है तो वो गरीब है।
वो उन्नत नहीं है। वो भले अच्छा व्यक्ति हो, उसका चरित्र बड़ा अच्छा हो, लोगों को सम्मान करता हो, मंदिर में आता हो, भगवान का भक्ति करता हो, लोगों का सम्मान करता हो, मंदिर में आके सेवा करता हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसका उसका बड़ा बंगले में या किसी 3 BHK 4 BHK में उसका घर नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, तो वो उन्नत नहीं है। तो ये दोष दृष्टि है, ये गलत बात है। क्योंकि ये जो सुख है, ये सुख पशुओं को भी प्राप्त है। अभी आप कहेंगे ऐसा थोड़ी, पशु कहां गाड़ी में घूमते हैं? आप देखो घूमते हैं, कुत्ता भी घूमता है मर्सिडीज में, कौन सी बड़ी बात है? घूमता है कि नहीं? लोग पालते हैं। अब उसने अच्छा कर्म किया था, उस मनुष्य ने अच्छा कर्म किया था, लेकिन चेतना कुत्ते की थी, तो उसको अगला जन्म मिला अमीर परिवार में, लेकिन जन्म मिलेगा कुत्ते का। तो जो निम्न योनि है उसमें कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, उसको भी मर्सिडीज गाड़ी में घूमने मिलेगा, उसको भी 3 BHK 4 BHK में घूमने मिलेगा। कभी कभी आप देखिए सामने की ओर एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग यहाँ पे सामने खड़े ना, टावर है 2 बड़े बड़े लंबे, तो सबसे जो टॉप फ्लोर है ना, राइट साइड की जो बिल्डिंग है उसमें सबसे टॉप फ्लोर पे उसमें कुत्ता है। वो कभी कभी रात को भौंकता है, पता चलता है उधर, वो बाहर ही घूमते रहता है, तो उसको भी प्राप्त है। कई लोग इतना बड़ा बिल्डिंग देखते होंगे, बोलेंगे अरे वाह कितना सुंदर है ना, कितना बड़ा बिल्डिंग है ना, हमको मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा। और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि इतना अच्छा बड़ा बिल्डिंग, जुहू में इतना अच्छा सुंदर बिल्डिंग, बड़ा बंगलों में अगर हमको अच्छा घर मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आप देखो कुत्ते ने क्या प्रयास किया है प्राप्त करने के लिए? किसी काम का नहीं है। तो जो भौतिक संपदा प्राप्त करने का जो चेतना है, भगवान के पास आके भी जो भगवान मुकुंद है, जो मुक्ति के दाता हैं, जो हमारा ये जीवन जो बार बार घूम रहे हैं हम, कभी मनुष्य, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी शेर, कभी मच्छी, क्या क्या बन रहे हैं, ये बार बार घूम रहे हैं, और बार बार अलग अलग योनि में हमको कभी बड़ा घर चाहिए, कभी छोटा घर चाहिए, और इसके विचार में हम बार बार घूम रहे हैं। ये जीवन ही रुक जाएगा, ये दुखमय जीवन रुक जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार दुख सहना रुक जाएगा, भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन ऐसे मुकुंद भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भौतिक चेतना बनाए रखना, और उसमें भी भगवान कहते हैं कि सांसारिक गृहस्थ के लिए, भगवान ये बात कह रहे हैं, सांसारिक गृहस्थों की बात कर रहे हैं। जो भगवान का भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो सांसारिक गृहस्थ है उनकी बात कहते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले वृंदावन गया था, तो वृंदावन में हम लोग गए थे आशीश्वर महादेव जी का दर्शन करने। तो वहां पे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ हलधर महाराज जी का दर्शन करने का। तो महाराज जी से आशीर्वाद मिला, तो कुछ यूथ मेरे साथ गए थे। तो महाराज ने पूछा ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? तो मैंने बोला महाराज जी जुहू से ही जुड़े हुए हैं। तो महाराज पूछे ये ब्रह्मचारी बनेंगे? मैं बोला महाराज आशीर्वाद दीजिए, बन जाएगी। तो महाराज ने पहला शब्द ही शुरू किया कि ब्रह्मचारी बनिए, और उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मचारी जीवन होता है ना, उसमें 50% प्रॉब्लम रहती है, जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें 100% हो जाती है। पति और पत्नी 100 हो गया। उन्होंने कहा 50% भी रहती है, और हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग भक्त रहते हैं, तो उनके साथ अच्छा जीवन कट जाता है, लेकिन गृहस्थी में परेशानी थोड़ी बढ़ती है। भगवान भी यहां यही कह रहे हैं कि गृहस्थी में परेशानी थोड़ी बढ़ती है। लेकिन अगर कोई भगवान का अच्छा भक्त है, भक्ति कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है,
तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी बनेगा तो ही भक्त बनेगा अच्छा, लेकिन उसमें ज्यादा सुविधा होती है। जैसे हम उदाहरण सुनते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पहाड़ चढ़ना है या कोई ऐसी सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो अगर वो बिना किसी सामान को लेकर चढ़ेगा तो जल्दी चढ़ पाएगा, लेकिन अगर उसके पीठ पे 10 किलो का बैग दे दो तो चढ़ने में थोड़ी उसको परेशानी होगी। तो यदि ब्रह्मचारी बनकर आगे चलते रहेंगे, है ना, पीठ पर कुछ बोझ नहीं लेंगे तो जल्दी चढ़ जाएंगे, नहीं तो थोड़ा परेशानी होगा। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमको उसके जरूरत का, उसके विचार का, उसके व्यवहार का चिंता रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उसको चिंता रहता है पत्नी का, बच्चों का, उनके लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है उनको सुख सुविधा देने का। लेकिन ये गलत नहीं उनको सुख सुविधाएं देना, भाई आपकी जिम्मेदारी, आपको देना जरूरी है। लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने के बाद, विवाह करने के बाद केवल उसी में रचे पचे रह जाना, ये तो गलत बात है ना। भगवान के पास नहीं आना, ये तो गलत बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गृहस्थ हैं उनको घर में अपने भगवान के विग्रह रखने चाहिए, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा विग्रह रखने चाहिए, और वो घर जो है वो भगवान को दे देना चाहिए, और उस घर में भगवान का दास बनकर रहना चाहिए। तो भाव वही होगा, ब्रह्मचारी का भाव है। जो ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं वो क्या भाव रख के साथ रहते हैं कि हम मंदिर में रह रहे हैं राधा रासबेरी के सेवक बन के। तो यदि घर में भी हम भगवान के विग्रह रखेंगे और भगवान की सेवा को ही अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे तो वो जीवन भी भक्ति का जीवन होगा। और फिर प्रयास करना चाहिए भक्तों का संग करने के लिए, घर में प्रोग्राम कराना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, मंदिर के जो प्रोग्राम है मंदिर में आना चाहिए, विशेषकर रविवार और ऐसे बड़े प्रोग्राम में मंदिर में आना चाहिए। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, राधाष्टमी है, सीता नवमी है, गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, नरसिंह चतुर्दशी है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। एकादशी है, 15 दिन में एक दिन एकादशी होती है, हफ्ते में एक दिन आना चाहिए मंदिर में। तो रेगुलर मंदिर आना चाहिए। हमारी चेतना लगातार बनी रहनी चाहिए भगवान की सेवा का, भौतिक विषय वस्तु का नहीं बना रहना चाहिए। तो यदि लगातार चेतना भगवान की सेवा में लगे रहेगी तो वो चिंता थोड़ी कम रहेगी। नहीं तो ये जो मंदिर का जो बाउंड्री है ना, ये मंदिर के बाउंड्री के बाहर किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, किस प्रकार का लोगों का व्यवहार है, वो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है अगर कोई भक्त है तो। ऐसा लोगों का चेतना है। बिना गाली के तो लोग बात नहीं करते, बिना मतलब के लोग संबंध नहीं रखते हैं, और संबंध में भी ईर्ष्या द्वेष कंपलसरी रहता है उनके। क्यों? क्योंकि कृष्ण चेतना नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, नाम नहीं जप करते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, और भगवत गीता पढ़ते भी हैं तो उसमें से निकालते हैं मोटिवेशन। क्योंकि चेतना तो हुई है ना, दूषित चेतना है कि कैसे मैं भौतिक प्रगति करूंगा। तो भौतिक प्रगति करने के लिए तो गीता भी पढ़ेंगे तो उसमें से निकालेंगे भौतिक प्रगति कैसे होनी चाहिए, भागवत भी पढ़ेंगे तो उसमें से निकालेंगे भौतिक प्रगति कैसे होनी चाहिए। इसीलिए दो लोग जब साथ में आते हैं, विवाह करते हैं, तो आजकल उसको नाम दिया लव। वो लव नहीं है, वो लस्ट है, वो प्रेम नहीं है, वो एक दूसरे की आसक्ति है। लेकिन अगर उसको लव बोलते भी हो तो लव के बाद लिव होता ही नहीं है। वो प्रेम तक रहते हैं और प्रेम जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इसके लिए जो शब्द सनातन संस्कृति में था ही नहीं, वो शब्द आजकल बहुत प्रचलित हो गया है। विवाह, तलाक और डाइवोर्स बहुत प्रचलित है। एक बार पहले मैं अकाउंट्स में जॉब करता था, तो मैं एक बार गया था बांद्रा में, वहाँ पे सेल टैक्स ऑफिस है, और सेल टैक्स ऑफिस के जस्ट बाजू में जो
फैमिली कोर्ट है, जो लोग बांद्रा गए होंगे पता होगा, फैमिली कोर्ट है, वहाँ पे डाइवोर्स का केस वगैरह होता है। तो मैं उस तरफ गया था, तो एक लंबी लाइन लगी थी। वो सेल टैक्स ऑफिसर ने मुझे बोला था एक जेरोक्स लेके आना, वो जो पेपर जमा करना है। तो मैं गया, लाइन में खड़े हो गया। जनरली पहले जो जेरोक्स वगैरह लेना होता उसके लिए बड़ी लाइन होती थी, तो मैं लाइन में खड़े हो गया जाके। तो फिर एक वकील आया मेरे पास, बोला आपका क्या प्रॉब्लम है? तो बोला जेरोक्स निकालना है। तो बोलता ये जेरोक्स की लाइन नहीं है। बोला किस चीज की लाइन है? तो उसने बोला ये डाइवोर्स लेने वालों की लाइन है, एप्लीकेशन जमा करने आए डाइवोर्स लेने का। तो वो जैसे ही उन्होंने जितना लिस्ट बनाया रहता है कि प्रेम मतलब ये जो लिस्ट बनाते ना, स्त्री और पुरुष, स्त्री अपना लिस्ट बनाती है, पुरुष अपना लिस्ट बनाता है, जो लिस्ट बनाए रहते हैं वो लोग, तो अपना अपना लिस्ट बनाए रहते हैं। जैसे ही वो विवाह करने के बाद देखते हैं अरे ये तो लिस्ट में पूरा ही नहीं हो रहा, तो उनको लगता प्रेम ही नहीं है। और प्रेम नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, भी प्रेम नहीं है तो क्या करेंगे? तो साथ में नहीं रहना है, छोड़ो, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। ये भौतिक आसक्ति है। और भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ये चेतना रखना, तो भगवान बोलते हैं ये नारकीय है, ये पशु वृत्ति है कि मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं लोग जानते नहीं है कि उनका असली स्वार्थ भगवान विष्णु है। आपको प्रेम करना है तो भगवान प्रेम पुरुष से करो, भगवान कृष्ण प्रेम पुरुष है, उनसे प्रेम करो, वो हमारे असली प्रेम के सागर हैं, उन्हीं से हमें सारा प्रेम प्राप्त होगा। गुरु शिष्य परंपरा में भगवान की भक्ति करें, वही असली प्रेम है। लेकिन सही ज्ञान न होने के कारण आप लोगों को लेके आओगे प्रचार करके भगवान के पास, तो उसमें भी वो पूछते हैं प्रभु जी जरा मेरे लिए प्रार्थना करिए ना, मेरा नंबर अच्छा आना चाहिए, मैं बैचलर का फाइनल एग्जाम दे रहा हूं, मास्टर का फाइनल एग्जाम दे रहा हूं, मेरा जो है मैं जॉब देने जा रहा हूं, प्रार्थना करो मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए। अच्छी बात है, हमको कुछ भी चाहिए तो किससे मांगेंगे? अपने पिताजी से मांगेंगे ना। अच्छी बात है, भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन चेतना ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे भगवान मेरा ये सब इच्छा पूरा करने वाले जो भगवान है। भगवान हमारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, हम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो व्यक्ति जीता है उसको कहते हैं काम, और जो कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए जीता है, कृष्ण की सेवा के लिए जीता है, कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता है, उसको बोलते हैं प्रेम। तो जिसे असली प्रेम चाहिए वो भगवान कृष्ण की सेवा करेगा। गुरु शिष्य परंपरा में आके प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में इन पवित्र ग्रंथों को पढ़कर भगवान की सेवा करने का विचार रखेगा। नहीं तो भगवान कहते हैं ये नारकीय जीवन है, जो नरक में भी लोगों को उपलब्ध है और निम्न योनि में भी लोगों को उपलब्ध है। तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। इसीलिए जब हम मंदिर आए हैं, खासकर हम ऐसे प्रभुपाद जी जैसे शक्तिशाली आचार्यों के शरण में हैं, तो हमें हर समय यही विचार करना चाहिए कि हम भगवान की कैसे सेवा करें, कैसे भगवान की सेवा में हमारा मन लगे, कैसे भगवान के नाम जप में मन लगे, कैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने में मन लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ग्रंथ मैंने दिए हैं, ये ग्रंथ आप पढ़िए, केवल बांटिए मत। इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो हमारे पास ग्रंथ हैं, इतना सुंदर मंदिर है, स्वयं भगवान गोलोक बिहारी श्री श्री राधा रासबिर यहाँ पे प्रभुपाद जी के निवेदन पर आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस जो स्वर्णिम अवसर है, मनुष्य जीवन प्राप्त होकर भी कई लोग इस्कॉन में नहीं आते हैं, अलग अलग उनको जो साधु लोग मिल जाते हैं और उन साधुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा लगता है उनको लगता है कि साधु ऐसा होना चाहिए और उनके हिसाब से साधु को पकड़ लेते हैं, बिना शास्त्रों के मार्गदर्शन के साधु स्वीकार करते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने वाला साधु स्वीकार करते हैं। पहले जानना चाहिए कि ये जो मेरे को जीवन मिला है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले ये जानना चाहिए। ये जीवन मुझे क्यों मिला है, पहले ये जानना चाहिए। उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार।
तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती है ग्रंथों से। ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती है गुरु के मार्गदर्शन से, भक्तों के संग से। तो भगवान के पास आए तो कम से कम इन चीजों का जरूर फायदा लेना चाहिए, न कि हमेशा विचार में रहे 24 घंटा के मुझे ये चाहिए, मुझे इस वस्तु का आवश्यकता था, ये पूरा नहीं हुआ, उस वस्तु का आवश्यकता था, पूरा नहीं हुआ। और इसी विचार में फिर हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। फिर कृष्ण भक्ति में आकर भी कृष्ण चेतना हमने विकसित नहीं किया तो उद्देश्य पूरा हुआ ही नहीं। हालांकि हमने भगवान की भक्ति की है तो भगवान की कृपा होगी, कुछ थोड़ी बहुत भक्ति की है तो भगवान की कृपा होगी, लेकिन जब अवसर मिला है तो उसका पूरा फायदा उठाएं। जैसे मान लो कोई फीस्ट अरेंज किया है हमको, उसमें बहुत सारा फीस्ट है, 14-15 आइटम खाने के हैं। आप उस फीस्ट में गए और आप चटनी लेके आ गए, सिर्फ चटनी लेके आ गए या सिर्फ एक चपाती लेके आ गए, तो फीस्ट में जाने का कुछ फायदा हुआ नहीं। आप फीस्ट में गए हो तो अच्छे से पूरा प्लेट लेके अच्छे से पाओ। भगवान के पास आए हैं तो पूरा लाभ लेना चाहिए, है ना। तो भगवान के पास आकर केवल अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति का चेतना रखना यह गलत बात है, और भगवान स्वयं इसकी निंदा कर रहे हैं। स्वयं भगवान को यह चीज अच्छी नहीं लगती है कि कोई व्यक्ति भगवान के पास आए, जो भगवान आपको मुक्ति दे सकते हैं, जो भगवान आपको आनंद दे सकते हैं, ऐसे भगवान के पास आने के बाद भी अपना जीवन का लिस्ट बनाकर लेकर आना और भगवान से मांगने का प्रयास करना, यह गलत बात है। मांगिए भगवान से, लेकिन चेतना मत रखिए मांगने की। भगवान देंगे, उनकी इच्छा है, देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। तो इस भाव से हमको भक्ति को करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, हर व्यक्ति को, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। तब भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए भगवान माता रुक्मिणी को उपदेश में ये चीज बता रहे हैं। भगवान को भी दुख लग रहा है कि मैं मुक्ति का दाता हूं। हालांकि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जो वस्तु है उसका स्वामी मैं हूं, लेकिन मैं मुक्ति दे सकता हूं ना। तो लोग मुक्ति को नहीं चुन रहे हैं, लोग किस चीज को चुन रहे हैं? भौतिक विषय वस्तु को चुन रहे हैं। इस चीज का भगवान को भी दुख लग रहा है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें बहुत ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त हुआ है, प्रामाणिक गुरु परंपरा प्राप्त हुई है, इतने सुंदर भक्त प्राप्त हुए हैं, भक्ति करने वाले बहुत सारे वरिष्ठ भक्त प्राप्त हुए हैं। हमें इसीलिए प्रयास करना चाहिए। हमारे जुहू मंदिर तो ऐसा मंदिर है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे सन्यासी आके आशीर्वाद देते हैं, प्रभुपाद जी के सारे शिष्य आके आशीर्वाद देते हैं। तो उन सब के आश्रय में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति करने का प्रयास करें, न कि अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तभी भी तो अपनी इच्छाओं पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे ना। फिर भक्ति करके फिर हमने क्या एक्स्ट्रा किया? इसीलिए पूरा ध्यान रहना चाहिए कि जैसा ग्रंथों में, प्रभुपाद जी के आश्रय में और प्रभुपाद जी के अनुगत शिष्य जैसा बता रहे हैं वैसा हमको पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। समय समाप्त हो गया है, हम यहीं विराम देंगे। किसी को प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से आगे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।